जो हमारे वजूद के हर हिस्से से लेकर हमारी इस्तेमाल की हर चीज़ में एक पसीना, किसी खुशबू या खून, उसका रंग हम महसूस नहीं करते, तो मेरे ख्याल में जिस दिन हम ये महसूस करना शुरू कर देंगे तो हमारे जो मसाइल हैं, हमारे मजदूरों के मसाइल हैं, हमारे मेहनतकशों के मसाइल हैं, ये 90% वैसे ही हल हो जाएंगे। तो एक शुरुआत है हमने करनी है, और इंशाअल्लाह चूँकि हमारा प्लान है कि जो सेक्टर्स हमारे हैं उनके अंदर हम ऐसे रिफॉर्म्स लाएं, ऐसी कानून साजी करें, क्योंकि हमेशा गवर्नेंस और मसाइल का हल कानून साजी के ज़रिए ही हो सकता है। और हमारे चूँकि जो मिनिस्टर हैं लेबर के, वो खुद माशाल्लाह कानूनदान भी हैं, और मैंने उनसे पूरी ब्रीफली बात की है इसके ऊपर कि आप वो रिफॉर्म लाने के लिए, वो एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए जो हमने डिस्कस किया, इंशाल्लाह जैसे ही हमारी असेंबली के इजलास शुरू होंगे आप देखेंगे कि ऐसे एक्ट पास किए जाएंगे, ऐसे रिफॉर्म लाए जाएंगे जिससे इंशाल्लाह बेहतरी भी होगी और जिससे ये चीज़ मॉनिटर भी होगी। चीज़ों को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे वादे करना चाहता हूँ, ईज़ ऑफ बिजनेस हमारी प्रायोरिटी है। हमारे इन्वेस्टर्स को हम वेलकम करते हैं, फैसिलिटेट करने के लिए हम हाजिर हैं, हमारी गवर्नमेंट हाजिर है, हमारे डिपार्टमेंट हाजिर हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर को भी इंशाल्लाह हम इंश्योर करने के लिए हाजिर हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है दोनों तरफ से, एक तरफ जो हमारी यूनियन हैं, फेडरेशन हैं उनको, और एक तरफ से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे सनतकार हैं, छोटे या बड़े, कि हुकूमत उसके साथ है जो किसी भी तरह से उससे ज्यादती हो रही है। हम ज्यादती करने वाले का साथ नहीं देंगे, ना यहां से देंगे ना वहां से देंगे। हम जिससे ज्यादती हो रही है उसका साथ देंगे। और जिस तरीके से सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आपका जो रेवेन्यू है वो डबल हो गया है, तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि अगर रेवेन्यू डबल हुआ है इस डिपार्टमेंट का, तो इस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डबल हुआ है मजदूरों के लिए। तो मजदूरों को जो भी पैकेज आप दे रहे हैं, जितना भी आप पैकेज दे रहे हैं, तो मैं ऐलान करता हूँ, बल्कि ऐलान नहीं करता, ये समझे मैं कह रहा हूँ कि इनके सारे पैकेज भी डबल कर दिए जाए। ये पैसा उसी मजदूर पे लगेगा जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है, और अगर आपको मजीद जरूरत हो तो हम आपको देने के लिए भी तैयार हैं। इंशाल्लाह निज़ाम के अंदर आपको मालूम हो कि जो घोड़ा होता है ना, जब वो पट्टी से या राइट जाता है या लेफ्ट जाता है, बात होगा मोस्टली लेफ्ट साइड पे निकलने की कोशिश करता है। उसका एक तरीका है, वो राइट वाली पिट होती है ना, उसको जरा ऐसे ठोकर मारनी पड़ती है बार बार, तो फिर वो ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद कुछ घोड़े होते हैं उससे भी सरकश होते हैं। वो सरकश घोड़े जो हैं वो फिर वो मुंह में जो बिट होती है जिसको हम लगाम कहते हैं, फिर उसको हम नारी लगाम, जरा कांटो टाइप वाली लगाम लगाते हैं ताकि उसको हिट करें, कि उनको जब हिट नहीं हो रही होती तो वो फिर ट्रैक से उतरने के लिए जोर करते हैं। उनके हॉर्स पावर, मैं इसलिए घोड़े की मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने घोड़े को सबसे ताकतवर जानवर करार दिया है, और हम हर चीज़ को हॉर्स पावर से ही हम उससे मुआवजा करते हैं उसका। तो फिर वो नारी लगाम से उसको जरा सख्ती आती है तो फिर वो ट्रैक पे आता है। फिर बाल घोड़े उसके भी आदी हो जाते हैं, फिर हम उनको नमक लगाते हैं ताकि उनके कल्ले ज़रा नरम हो और हिट आए उसको, क्योंकि उसका मुंह सख्त हो जाता है तो उसको नारी भी असर नहीं करती। फिर कुछ घोड़े चक लगा लेते हैं उसको ताकि वो जो खींचो तो उसको लगे ही नहीं और दांतों में पकड़ लेता है। तो उसका इलाज ये है कि उसके नीचे, फिर गर्दन के नीचे यहाँ एक और बिट ऐसे लगानी पड़ती है, इट्स एन इंग्लिश बिट, ताकि गर्दन को तोड़ के उसको गर्दन को ऐसा कर दिया जाता है कि अगर वो मुंह में लगाम पकड़ भी ले तो उसको रोकना आसान हो जाता है। तो हर चीज़ का इलाज है। मेरा मकसद बताने का ये है कि हर चीज़ का इलाज है और मुझे सारे इलाज पता है। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी अपने आप को हाजिर करता हूँ और हल्का खोलने को तैयार हूँ जिस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो अब मौलाना साहब, मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। बाकी अगर हमारे मैंडेट के हवाले से बात हो, जो चोरी हुआ है पूरी कौम को पता है, उसमें अगर मौलाना साहब में सपोर्ट करते हैं तो हम
شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. صاحب یہ ذرا جو اسٹیچمنٹ والی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے بات ہوگی، اس سے کلیئر کر لیں کیا بات ہوگی، کس طرح کی کمیٹی بنی ہے، کچھ چیزیں اس طرح وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی نہ ڈیل کی ہے، نہیں کبھی وہ ڈیل کے ذریعے آنے کے حق میں رہے ہیں، اور نہیں کبھی ڈیل کریں گے. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ عمران صاحب خان کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے عمران خان صاحب کی بات اگر بات کریں گے تو قوم کے لیے کریں گے، پاکستان کے لیے کریں گے. اور جو بات ہوگی تو چھپی چھپائی نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے کھل کے ہوگی. سر ایک سوال کا جواب کائنڈلی دے دیں. صوبے کا جو فارنسک لیب ہے وہ غیر فعال ہے، اور ڈی این اے اور وغیرہ کے لیے جو ٹیسٹنگ ہے وہ پنجاب کے لیے چیزیں جاتی ہیں، تو کیا اقدامات اس حوالے سے اٹھائے جائیں؟ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری کمیاں یہاں پہ کافی ہیں، کافی چیزوں میں ہیں، کافی سیکٹرز میں ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اس دور میں انشاءاللہ ہم جتنے بھی اس طرح کے سیکٹرز ہیں پیچھے رہ گئے ہیں، جو کمیاں ہیں انشاءاللہ ان کو پورا کریں، اور انشاءاللہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جو ویجز ہے اس پر عمل درآمد کے لیے مطلب حکومت، کیونکہ بہت سارے جگہوں میں ایسے ہیں کہ اگر اس کے لیے ہم نے پوری ایک پالیسی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو ابھی لیبر کے جو منسٹر ہیں فضل شکور صاحب، وہ خود بھی قانوندان ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایکٹ لائیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ جو ہم وہ ویجز میجسٹریٹ بھی انشاءاللہ بھرتی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم انشور کریں گے، ڈیجیٹائز کریں گے سسٹم کو، اور تھرو اکاؤنٹس اور بینک کی طرف جائیں گے تاکہ ہم انشور کریں کہ جو ویجز کے حوالے سے جو بھی منیمم ویج گورنمنٹ کہتی ہے انشاءاللہ مزدور کو وہی ملے.